नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज प्रेस। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंगाल और असम के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल की सराहना की और समान नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए उन्होंने जोर दिया, जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली गंगा जनमानस को जीवन प्रदान करती है और उसी प्रकार उत्तराखंड से शुरू हुआ यूसीसी का मार्ग पूरे देश के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। देखिए, एक तो बंगाल की जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। ये वहाँ की जनता की आशाओं की, आकांक्षाओं की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें विकास का पर्याय बन चुकी हैं, सुशासन का पर्याय बन चुकी हैं और लंबे समय बाद बंगाल भी उस दिशा में चला है। और यूसीसी उत्तराखंड में 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के जनता के साथ दिया गया वचन था, जो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। और जब ये लागू हो रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि जिस प्रकार से गंगा देवभूमि से निकलकर, गौमुख से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देगी और वो अब दिखाई देने लगा है धीरे धीरे सभी राज्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कायाकल्प के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और सचिवालय में आयोजित इस बैठक में इंस्टीट्यूट ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान और आधुनिक शोध के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की और मुख्यमंत्री ने संस्थान के विस्तार और विकास की योजनाओं की समीक्षा करते हुए इसे संस्कृति और अनुसंसाधन का एक अनूठा संगम बनाने के दिशा निर्देश दिए और ताकि आने वाले समय में यह संस्थान दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। देहरादून में आज ज्योतिष महीने के पहले मंगलवार के साथ पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता रोड स्थित हनुमान मंदिर में माथा टेका और मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और बजरंग बली का आशीर्वाद दिया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए सभी को मंगलकारी ज्योतिष मंगलवार की शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं पर समीक्षा बैठक के बाद भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लगभग 75 से 80% घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और बाकी कार्य तेजी से चल रहे हैं और सरकार कई योजनाओं का लोकार्पण कर चुकी है और बचे हुए कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और विधायक ने कहा कि सरकार विकास कार्यों पर पूरी तरह केंद्रित है और समय पर सभी कार्य पूरे किए जा रहे हैं। तमाम विधानसभाओं की घोषणाओं की समीक्षा की है, इससे पहले भी कई दफा वो बैठकें कर चुके हैं। तो उस समय पहले ये बात आई थी कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं में आधे से ज्यादा जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि समय भी काफी कम है, चुनाव भी आने वाला है, उसकी भी तैयारियां चलेंगी, घोषणाओं के लिए अब थोड़ी तेजी देखी जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं और आज भी जो फीडबैक है मेरे पास शासन का, तो लगभग 75 से 80% घोषणाओं को हम धरातल पर उतार चुके हैं। 20% अभी हम प्रयास में हैं कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक हम उन पर काम शुरू कर दें, उस लेवल पर उनको ले आए। लेकिन 75 से 80% घोषणाएं हमारी धरातल पर इस समय है। और मैं समझता हूं जब आप घोषणाओं की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, तो अगर 75% उसका टर्न अप है तो डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं।
तो सरकार को इसका कहीं कहीं अप्रिसिएशन जाना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसको अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितनी भी घोषणा रही है भाजपा सरकार में, अधिक से अधिक घोषणाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है, और जिस काम का हमने उद्घाटन किया है, अमूमन उन कामों के लोकार्पण भी हमने किए हैं। अभी तक का ये देखने में आया है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो काम बाकी बच गए हैं, हम चाहते हैं कि भाई जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं उनको हम धरातल पर उतार सकें, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समय समय पे समीक्षा बैठकों के माध्यम से हम लोग समीक्षा भी करते हैं कामों की। इसमें ऐसा नहीं कि जो काम अभी तक शुरू नहीं हुए सिर्फ उसकी समीक्षा होती है, जो काम चल रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग इसके माध्यम से होती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत में उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह है और मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रभावी प्रचार को दिया, और उन्होंने दावा किया कि सीएम धामी ने बंगाल में जिस सीटों पर प्रचार किया वहां पार्टी को जीत हासिल हुई। और डब्बू ने मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी धामी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। पारखी आंखें हैं, वो हमेशा अच्छा नेतृत्व देखती है, और जब से पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से आपको लग नहीं रहा होगा, सामान्य आदमी को लग नहीं रहा होगा, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं देश के लिए दी। नकल विरोधी कानून, जहां रोज घटनाक्रम होते थे, तिवारी जी के समय डीएम सस्पेंड हुए, लाखा यूसीसी, ऐसा कानून जो समान नागरिक अधिकार देता है, महिलाओं के लिए योजनाएं गांव तक, और लगातार वो भी माननीय प्रधानमंत्री ये 24 घंटे काम पर विश्वास रखते हैं। तो एक अच्छा नेतृत्व एक प्रधानमंत्री ने चुना, और उनका उपयोग जहां जहां करते हैं, लोग उनको देखते हैं। उनको जब वो जाते हैं, मैंने देखा कि हरियाणा गए, वहां चुनाव जीते, बंगाल में गए, वहां चुनाव जीते, तो जब वहां जाते हैं तो लोग उनको देखते हैं कि एक ऐसा युवा नेतृत्व जिसने उत्तराखंड में नई क्रांति दी है। यूसीसी कोई सोच नहीं सकता था, पूरा देश उसको स्वीकार कर रहा है। सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों की ढलमुल कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सभी घोषणाएं सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभाग को 15 जून तक सभी लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी कर काम शुरू करने और प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने सिलापट न लगने और धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और समयबद्ध काम पूरा करने को कहा। चक्राता के सहिया में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, और मंत्री ने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया, और उस दौरान उन्होंने अमर शहीद वीर केसरी चंद को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। और मंत्री ने रामताल गार्डन मेले के अपेक्षित विकास न होने पर चिंता जताई और भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की जन समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से रखकर उनका जल्द समाधान कराया जाएगा। चाहूँगा कि रामताल गार्डन के राज्य मेला घोषित करने के लिए मैं पहले जब समाज कल्याण मंत्री था, जब मैं यहाँ पर आया था 2009-10 में, तो मैंने ही इसी घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय डॉक्टर निशंक जी थे, परंतु ये दुख की बात है कि अभी तक जो उसका डेवलप होना चाहिए था, उसको डेवलप नहीं हो पाया। तो मैं आज पुनः मंत्री बनकर के दोबारा जा रहा हूँ। मैं देखूँगा कि वहाँ की समस्याएँ क्या क्या हैं, और मैं इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा। और आज तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वीर केसरी चंद जी को देने के लिए जा रहे हैं, और विशेषकर वीर केसरी चंद जी जिस तरह से जो है भारत का नाम रोशन किया और जॉन सार्थक का नाम भी रोशन किया, एक हमारे लिए एक प्रेरणा है। और आज 3 मई को हम उनको याद करते हैं।
प्रत्येक वर्ष जब 3 मई आता है तो हम सब, हमारे लिए उभाऊ क्षण भी होते हैं और हम अपने आप को भी गौरवित महसूस करते हैं कि ऐसे वीर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में भाजपा की प्रचंड जीत से उत्तराखंड के भाजपाइयों में भारी उत्साह है और इस ऐतिहासिक सफलता पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खुशी जताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई नेतृत्व की जीत बताया और उन्होंने कहा कि आज बंगाल जैसे राज्य में भी जनता भाजपा के सुशासन को पसंद कर रही है और जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने इसे जीत को विकास और राष्ट्रवाद की नीतियों पर जनता की अटूट मोहर बताया। आज तो पूरी फतेह आप लोगों की हो चुकी है, कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने फिर सिद्ध कर दिया है, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है, आज मोदी मैजिक ने बंगाल, जिसको लोग अजय कह रहे थे, चुनाव के दौरान कई प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे, लेकिन आज बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का नारा है उसको साकार किया और भारतीय जनता पार्टी की थम्बिंग मेजोरिटी वहां पर मिली है। मैं इसके लिए बंगाल की महान जनता का आभार करता हूं और वही अन्य प्रदेशों के अंदर भी, आसाम में भी हमारी सरकार बन रही है, पांडिचेरी में हमारी सरकार बन रही है। तो आज ये इस बात का प्रतीक है, मोदी मैजिक बरकरार है, बरकरार रहेगा और जब तक मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी और इसमें आज एक युवा नेतृत्व और जुड़ गए हमारे नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतेगी, ये आज सिद्ध हो गया। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है और विपरीत मौसम में भी हजारों श्रद्धालु भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान शून्य के नीचे तापमान में मुस्तैद रहकर श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से सुगम दर्शन करा रहे हैं और प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त गर्म कपड़े और दवाइयां और बरसाती साथ रखने की अपील की है और सुरक्षित और अव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल चिट्ठी को लेकर सियासी घमासान जारी है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने पत्र की जांच की मांग की है और जिसे पांडे ने फर्जी बताया है। गोदयाल ने पहले दावा किया था कि भाजपा में सब ठीक नहीं है और यह पत्र मुख्यमंत्री धामी पर गंभीर आरोपों से जुड़ा है और पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे खारिज किया और कांग्रेस पर बदनाम करने का आरोप लगाया। अब दोनों पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने की बात कह रहे हैं। कैसे लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो पहले भी ये बात कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पत्र वास्तविक है या नहीं है। जांच आज तक नहीं हुई है। अब किसी के कहे जाने भर से थोड़ी हो जाता है कि मेरा लेना देना, उनका नाम उसमें लिखा गया है, वो ये कहें कि ये पत्र झूठ है, कहें ना, कहें और जांच में आ जाएगा। है फर्जी बता रहे हैं पत्र को। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने फर्जी नहीं बोला, उन्होंने कहा मेरा इससे लेना देना नहीं, ये कहा, ये शब्द है उनके। लेना देना है, उसमें उनका नाम है, लेना देना है। और अगर साबित करने की बात आएगी तो साबित भी हो जाएगा कि भाई किस में से गया, किन किन लोग को गया, ये सब है। कोई छुप सकता है क्या? तो बात ये है कि पत्र वास्तविक है, तथ्य वास्तविक हैं या नहीं है, इनकी जांच होनी चाहिए। पत्र की भी अगर करा सकते हैं तो जांच कराएं उसकी वास्तविकता की। और हम तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर।
उत्तराखंड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और पार्टी संगठन इसे आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर देख रहा है और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। और प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि दौरे की नई तारीख तय नहीं हुई, लेकिन जब भी दौरा होगा उसमें संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा और पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक बैठकों का आयोजन कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको कुछ पोस्टपोन उसका किया है, अभी उसकी तारीख तय नहीं है। लेकिन पहले भी जो उनका कार्यक्रम था और अभी भी जो होने वाला है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो कुछ चीजें उनकी तय है। चुनाव तो एक मुख्य मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आने वाला हमारा चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज है कि सांगठनिक मजबूती हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों में बातचीत भी की है, फोन कॉल भी किया है और कहा है कि संगठन की एक रेगुलर बैठक हर 2 महीने में हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ बैठक करें, ऐसा उन्होंने सबको निर्देशित किया है। तो ऐसा ही जब वो इस उत्तराखंड के हमारे प्रदेश के दौरे में आएंगे तो वो हमारे प्रदेश की जो पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी है, उसकी बैठक के साथ साथ एक जिले की भी बैठक करेंगे, एक मंडल की भी बैठक करेंगे, एक बूथ की भी बैठक करेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उनके साथ भी वो बैठेंगे। तो चुनावी प्रक्रिया में संगठन कैसे मजबूती हो सकती है, उन दोनों ही बातों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा रहेगा। गढ़ी कैंट स्थित कैंप कार्यालय से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग की योजना के तहत डिजिटल रुपये के माध्यम से अनुदान वितरित की पहल का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि राज्य में 16,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए नबार्ड के माध्यम से 300 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है। और मंत्री ने बताया कि CBDC तकनीक से अनुदान सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में पहुंचेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और वह पहल किसानों को सीधे लाभ देगी। हमारी जो महत्वपूर्ण योजना 304 करोड़ रुपए की है, जिसमें 16,000 पॉलीहाउस लगाने का संकल्प, लगभग 16,000 पॉलीहाउस लगाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से 304 करोड़ से अधिक की व्यवस्था हमने की है। CBDC के माध्यम से सीधा ये धनराशि किसान के खाते में जाएगी। आज सिंबॉलिक रूप से कुछ किसानों के खाते में हमने उस राशि को डाला है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जो सुशासन की हम बात करते हैं वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, आज डिजिटल क्रांति का युग है। अगर आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं और जब नीचे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है तो 15 पैसे हो जाता है, लेकिन अब जितनी भी राशि स्वीकृत होगी सीधा किसान के खाते में जाएगी। आज उन किसानों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जिनके खाते में धनराशि आज गई है। देहरादून में भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल एक वीडियो पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई। पत्र में लगाए गए आरोपों के बाद विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा। हालांकि विधायक अरविंद पांडे ने सामने आकर इसे पूरी तरह फर्जी बताया और उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री से किसी शिकायत से इनकार किया है। और वहीं कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि बयान और तथ्यों में विरोधाभास है और जिसकी स्पष्टता जरूरी है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आज तो उनको मना लिया हो, ये हो सकता है। धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए आरोप
और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है और शिकंजा ढीला कर दिया जाता है, तो ये भी देखा हमने। तो राजनीति में ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए, पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे आप शिथिल कैसे हुए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूं कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है और इस पत्र में लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों की वास्तविकता क्या है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और खुशी साझा की और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी और जमकर नारेबाजी की और नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और संगठन की मेहनत का परिणाम बताया। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह जीत मजबूत जनाधार दर्शाती है और पार्टी ने भविष्य में भी विजय अभियान जारी रखने का संकल्प दोहराया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। आज पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य था जहाँ हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया और 300 से ज्यादा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के संघर्ष में शहीद हुए और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और आज वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। ये जीत हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। देश के अंदर जहां भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से अपने जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाती रहेगी। और मैं कह सकता हूं आज के परिणाम हर लिहाज से बहुत ही सार्थक और बीजेपी कार्यकर्ता के लिए उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं। 3 राज्यों में असम हो गया, आपका पुडुचेरी हो गया और पश्चिम बंगाल में हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। और आज का एक और नया जो सबसे बड़ा संदेश है कि देश के अंदर एकमात्र केरलम में सीपीएम की सरकार थी, अकेले राज्य में सीपीएम सरकार थी। आज पूरे देश से वामपंथ पूरी तरह समाप्त हो गया है। यह संदेश भी आज देश की जनता ने पूरे देश को दिया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।